वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, रेड 2, हिट 3 एंड रेट्रो तीनों की आज डे 4 यानी कि संडे की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। दूसरी साइड पे कल इन तीनों की डे 3 यानी कि सैटरडे की भी टोटल कलेक्शन आ चुकी है। तो मैं दोनों गाइस आपको बताने वाला हूं। वीडियो को फौरन लाइक करो क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है जो कि आपको सरप्राइज करने वाला है। इन तीनों में से एक मूवी ने तो भाई सच में धमाल डाल के रख दिया, यानी कि मजा आ गया। ऐसा जंप आया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने भी नहीं किया होगा। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले मैं आऊंगा रेड 2 पे कि रेड 2 की कल डे 3 सैटरडे पर फाइनल कलेक्शन गाइस कितनी बनी टोटल। कल डे 3 था, सैटरडे था। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 12%, 12, आफ्टरनून आई 27%, इवनिंग आई 33 और नाइट ऑक्यूपेंसी में एक बार फिर तूफान आया। कल रेड 2 की नाइट ऑक्यूपेंसी आई 50%। ना डे 1 पे 50% आई किसी भी जगह, ना डे 2 पर आई, लेकिन कल नाइट ऑक्यूपेंसी आई 50%, जो कि बहुत होती है मेरा भाई। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 31%, जिसके बाद जो टोटल कलेक्शन बनी वो बनी 18 करोड़, यानी कि रेड 2 की कल डे 3 सैटरडे की टोटल कलेक्शन बनी 18 करोड़। दिस इज अ ह्यूज जंप। ऐसा क्यों? जो पहले 3 दिनों की ट्रेड के अकॉर्डिंग ही टोटल कलेक्शन हो गई, वो हो गई 49 करोड़। बजट था मूवी का 48 करोड़। ट्रेड के नंबर में ही ये मूवी अपना बजट रिकवर कर गई कल डे 3 तक। आज भाई साहब संडे पर जो होने वाला है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही ना। भाई साहब कल सैटरडे तक ही ये मूवी अपना बजट रिकवर कर गई। इंटरेस्टिंग चीज गाइस ये है कि अगर मैं आज पे आता हूं रेड 2 की, आज कहीं ना कहीं भाई साहब डे 4 की एडवांस बुकिंग पे, तो भाई साहब टोटल जो शोज वो है 3300, जिसमें 1,11,000 1,11,000 टिकट्स भाई साहब सोल्ड आउट हुए हैं आज डे 4 की एडवांस बुकिंग में। उसके बाद भाई साहब जो टोटल सीट्स है वो है 7,60,000, जो अवेलेबल है वो है 6,50,000। उसके बाद भाई साहब जो एडवांस बुकिंग के नंबर्स है वो है 2.44 करोड़, यानी कि एडवांस बुकिंग 2.44 करोड़ हुई है। ऑक्यूपेंसी है लगभग 15% और एवरेज टिकट प्राइस है लगभग 220। ये हुई है एडवांस बुकिंग। अब आज संडे है तो रेड 2 के बारे में गाइस आज संडे पे मैं क्या सोचता हूं, देखो बजट इसका रिकवर है। अब ये जो मर्जी करे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन इसका बजट 3 दिनों में रिकवर हो चुका है। तो मतलब इस मूवी को 3 दिन के अंदर ही हिट का टैग मिल चुका है। नाउ आज संडे है, आज संडे पर देख लीजिएगा मॉर्निंग शोज में ही तबाही स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि पीछे पीछे हमने बॉलीवुड की वो मूवीज जिनको पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे गाइज अगर मैं बॉलीवुड से हट के भी आपको बताऊं तो लास्ट ईयर कल्कि में मैंने ये सीन देखा, पुष्पा 2 में देखा, भूल भुलैया 3 में देखा, इस साल मैंने भाई साहब छावा में ये सीन देखा कि भाई इनके रिव्यूज अच्छे थे, पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। तो संडे वाले दिन मॉर्निंग शोज में ही इनकी ऑक्यूपेंसी अच्छी है, मॉर्निंग में ही तबाही। आज मॉर्निंग में अच्छा, आफ्टरनून में, इवनिंग में एंड नाइट ऑक्यूपेंसी आज भाई साहब गिरेगी क्योंकि कल मंडे है। मैं मोटा मोटा अगर ओवरऑल बताऊं तो मैं 15 करोड़ की नेट कलेक्शन तो आज भी एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। 15 करोड़ अगर आज भाई साहब 15 करोड़ आता है तो कितना पहले हो गया 49 करोड़, उसमें 15 करोड़ ऐड कर लो तो भाई साहब कहीं ना कहीं 64-65 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो क्या कमाल का वीकेंड गया, यानी कि भाई साहब रेड 2 ने अपने वीकेंड पर 4 दिनों के अंदर 65 करोड़ की नेट कलेक्शन, देखो ये बहुत अच्छी है। आप जरा सोच कर देखना ना, आज के टाइम में भी बहुत सी ऐसी बॉलीवुड की मूवीज हैं जिनकी विश रहती है कि भाई साहब वो लगभग अपने एट लीस्ट मूवी के पहले 10-15 दिनों में 50 करोड़ नेट प्लस की नेट कलेक्शन कर ले, लेकिन यहां पर मूवी ने 4 दिनों के अंदर कर लिया। तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में हिट 3 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई। उसके बाद अब बारी है हिट 3 की। हिट 3 का क्या हुआ? कल भाई साहब सबसे पहले सैटरडे का देख लेते हैं ना। तो कल सैटरडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 35%,
आफ्टरनून आई 59%, इवनिंग आई 55 एंड नाइट ऑक्यूपेंसी में फिर से जंप आया और 62%, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 53, जिसके बाद हिट 3 की जो कल सैटरडे की टोटल कलेक्शन आई है वो आई है 10.25 करोड़। अच्छी बात यह है कि कल फिर से ये मूवी डबल डिजिट में आई, डे 1 पे भी डबल डिजिट, डे 2 भी डबल डिजिट एंड डे 3 पर भी डबल डिजिट। मैं फिर बोलूंगा, अगर हिट 3 को हिंदी में अभी भी अच्छे शोज मिलते हैं तो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगी, क्योंकि पब्लिक हिट 3 को देखना चाहती है, लेकिन एक तो नेशनल चेन्स में रिलीज भी नहीं है, दूसरा रिलीज हिंदी में उस लेवल की है ही नहीं। तो इससे बेटर होता है कि आप पैन इंडिया रिलीज ही ना करो। खैर वापस आते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी इस पे मैं प्रॉपर वीडियो आपको बताऊंगा कि ये कुछ मूवीज जो कि प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती, नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं हो पाती, इनका क्या सीन होता है, बिजनेस मॉडल कैसा होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो खैर दोस्तों, यहां पर भाई साहब 10.25 करोड़ की नेट कलेक्शन और इसी के साथ हिट 3 की 3 दिनों की जो नेट कलेक्शन हुई है वो हुई है 42 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मेकर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा है, मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। 42 करोड़, हिट 3 का बजट है 70 करोड़, 70 करोड़ का बजट है और भाई साहब 42 करोड़ आके 3 दिनों में मोटा मोटा 28 करोड़ बाकी हैं। सो अगर आज भी डबल डिजिट में आ जाता है तो मैं कहता हूं कि हिट 3 के भी, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि हिट 3 अपना बजट ट्रेड के नंबर्स में भी रिकवर कर जाएगी। रीजन ये है कि हिट 3 को लेकर ना पब्लिक ना एक्साइटेड है, यानी कि रिव्यूज जो है वो मिक्स है, किसी को अच्छी लग रही है किसी को नहीं, लेकिन पब्लिक जो है ना वो नानी की परफॉर्मेंस देकर, ओवरऑल मूवी देकर भाई सब कहीं ना कहीं एंजॉय जरूर कर रही है। यहां पर गाइज अगर मैं बताऊं, आज डे 4 मंडे है, सॉरी आज डे 4 संडे है, तो आज डे 4 पर भी हिट 3 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करने वाली है। तो अगर आज भी मान लो कि 10 करोड़ आता है तो 42 पहले हो गया, तो 10 और ऐड करो 52 करोड़, बजट है 70 करोड़, पीछे बनेगा 18, मतलब कि 18 करोड़ और चाहिए हिट 3 को अपना बजट रिकवर करने के लिए। तो कल मंडे वाले दिन के बाद पता चलेगा कि इन मूवीज को वर्किंग डे में कैसा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि आप सबको ये बात पता है कि हमें नो डाउट डे 1 का तो वेट रहता ही रहता है, लेकिन उसके बाद जब मूवी को अच्छा रिस्पांस मिल जाए या ना भी मिले तो हमें वेट रहता है मंडे का, कि मंडे में एक्चुअली में भाई साहब मूवी की असलियत सामने आ जाती है कि इस मूवी में कितना दम है। वो कहते हैं ना कि कितना दम है किताब, कुछ इस तरह की भाई साहब एक कहावत भी होती है, तो वो कल मंडे वाले दिन सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये बात हो गई हिट 3 की। अब आ जाते हैं भाई साहब रेट्रो पे, कि रेट्रो ने कल डे 3 पर क्या किया। रेट्रो डे 3 कल भाई साहब सैटरडे, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 28%, आफ्टरनून 45, इवनिंग 42, नाइट 55 और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 43%। और अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो डे 2 पर आया था 7.75 करोड़, डे 3 पर भी 7.75 करोड़ की नेट कलेक्शन, और 3 दिनों की जो ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन आई है वो है 35 करोड़। इस मूवी का बजट है 65 करोड़ और 35 गाइस इसने ऑलमोस्ट कमा लिया, मतलब कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन और चाहिए। यार आज संडे है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये आज भी भाई साहब लगभग 7 to 8 करोड़ तक जाने वाली है। बट मान लो कि आज ये मूवी 10 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेती है, एग्जांपल लेते हैं, तो उसके बाद भाई साहब 35 प्लस 10 45 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 20 करोड़ इस मूवी को और करना पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 करोड़ और कर लेगी, लेकिन एक और चीज भी मुझे लगती है कि ये मूवी ना सिर्फ और सिर्फ सूर्या के फैंस की वजह से चल रही है, और ओवरऑल आप कह सकते हो कि तमिल ऑडियंस इसको सपोर्ट कर रही है। बाकी कहीं पर भी ये मूवी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना तेलुगु में, ना भाई साहब हिंदी में एक्सेट्रा। तो कल मंडे पर इसका पता चलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हिट 3 रेड 2 कल मंडे वाले दिन सरवाइव कर जाएंगी, एक अच्छे वाला सरवाइव कर जाएंगी, लेकिन ये मूवी भाई साहब कल सरवाइव नहीं करने वाली, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।